Welcome back to my third video, which is for the English literature paper. And best of luck for your paper as I'm little late. Always, जैसे होता हूँ हमेशा लेट हर चीज़ के लिए. आप लोगों को मैं बता दूँ, आज इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है. आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर हो. पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला है, बहुत आसान आया होगा श्योरली. और लिटरेचर का भी बहुत आसान पैटर्न आने वाला होगा. परसों जो पेपर है उस चीज़ों के लिए आपको स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और कैसे अपना टाइम मैनेज करें आप, कि आप अपने इंग्लिश लिटरेचर परसों के पेपर में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए. और किस तरह से बच्चों का जो सवाल होता है, सर किस तरह से पेपर में क्वेश्चंस चूज़ करें और किस तरह से जो है स्कोर करें ज़्यादा से ज़्यादा. सर बहुत सारी चीज़ें हैं, फटाफट जो है एमसीक्यू करने में 16 नंबर का पूरा टाइम चला जाता है. सर आप देखें तो आधा घंटे से ज़्यादा ऊपर चला जाता है, आधा घंटा 45 मिनट. फिर जो है उसमें सेक्शन बी सी डी में 4 क्वेश्चन करने होते हैं 16-16 नंबर के. सर बड़ी दिक्कत हो जाती है, एकदम बिल्कुल प्लानिंग ही नहीं रहती है. तो उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट कि स्ट्रैटेजी टू फिनिश योर पेपर इन लेस टाइम विद द अचीवमेंट ऑफ मोर मार्क्स. सबसे पहला सवाल जो बच्चों का भी मैंने डिस्कस किया, हाउ टू चूज योर क्वेश्चन वाइजली. लाइक देयर आर 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन होते हैं पेपर में. पहला क्वेश्चन होता है, 4 सेक्शन में डिवाइड होता है क्वेश्चन पेपर, ए बी सी डी. सेक्शन ए में एमसीक्यू होता है 16 नंबर का, 1-1 मार्क्स का. सेक्शन बी में ड्रामा होता है जो 2 क्वेश्चन होते हैं. सेक्शन सी में शॉर्ट स्टोरी होती हैं 2 क्वेश्चन के. और सेक्शन सी डी में पोइट्री के 2 क्वेश्चन होते हैं. 2 अलग अलग पोइट्री, 2 अलग अलग स्टोरीज, 2 अलग, और एक ड्रामा में से 2 क्वेश्चन बन के आते हैं. अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट स्टोरी, इंपॉर्टेंट पोइट्री और जो आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है पेपर में, इंपॉर्टेंट पोइट्री में से कौन सी पोइट्री आप तैयार करें, प्रिपेयर करें, वीडियो के आखिरी में, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा. कौन सी स्टोरीज आप प्रिपेयर करें जो आप जो है आप देख सकते हैं कि पेपर में जिसकी पॉसिबिलिटी है आने की. और कौन सा ड्रामा में से एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करें जो कि आपको आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या उसके आसपास का एक्सट्रैक्ट आ सकता है, जिससे आप अपने ड्रामा के किस एक्ट के किस सीन को आप अच्छे से थरली प्रिपेयर करके जाएं. और आंसर्स में अच्छी खासी डिटेलिंग होती है ड्रामा में. शॉर्ट स्टोरीज में भी आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है, काफी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है, डिटेलिंग देनी होती है. 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं एक एक्सट्रैक्ट में, और 4 नंबर 3 नंबर का, इस तरह से जो है 4-3 करके 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है. 2-2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं BCD में. ठीक है, तो मैं जो मेरा सजेशन है, जो मेरा पर्सनल व्यू है, जो मैं अपने बच्चों को देता हूं हमेशा, और आज आप लोगों को भी देने आया हूं, तो ये है कि आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो 15 मिनट की रीडिंग टाइम हो, 15 मिनट रीडिंग फटाक से फिनिश कर लीजिए. 15 मिनट रीड आउट करने के बाद, 15 मिनट रीडिंग करने के बाद जब राइटिंग टाइम आपका स्टार्ट किया जाता है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, थोड़ी सी अजीब टिप लगेगी, अजीब चीजें लगेंगी, लेकिन यही सबसे बढ़िया तरीका है पेपर को कम समय में सॉल्व करने का. अपना समय बचाइए, और समय बचाना सबसे जरूरी है. समय बचाना, समय बचा करके आप क्या करिए कि उस समय को रिवीजन में लगा दीजिए. ठीक है, 1.5 घंटे, 1.25-2 घंटे के अंदर आप कैसे पेपर को फिनिश करें. आप देखें कि पेपर में क्वेश्चन कम ही जाए, हमेशा छूटना ही छूटना है. आप 10 में से देखें 3 से 4 बच्चों का पेपर छूटता ही छूटता है. एक आध क्वेश्चन छोड़ देते हैं, वो 16 नंबर का होता है, स्ट्रेट अवे 16 नंबर माइनस हो जाता है. और 80 में से आप देखें तो 16 नंबर चला गया, तो आपने सिर्फ 64 मार्क्स का पेपर किया है. 60-70 का जब आपने अटेम्प्ट ही किया है, तो आपको 30-40, 50-60 के आसपास मिलता है, जिसमें से आपका मार्क्स और परसेंटेज इंग्लिश में गड़बड़ हो जाता है. तो इस तरह से आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले पोइट्री के क्वेश्चंस होता है. पोइट्री के क्वेश्चंस में आपको ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देना होता है. एक क्वेश्चन आप 1.5 से 2-2.5 लाइन में खत्म कर सकते हैं विद डिस्क्रिप्शन. ठीक है, बहुत ज्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं देना होता है, और डिस्क्रिप्शन के साथ पोइट्री के क्वेश्चंस आप खत्म कर सकते हैं. तो पोइट्री में मैं बताने वाला हूं कि पोइट्री कौन. क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश लिटरेचर का 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, ABCD. ठीक है, ये 16 नंबर का होता है सेक्शन ए. 16 नंबर का होता है, 16 क्वेश्चन होते हैं इसमें. 16 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, कंपलसरी होते हैं 1-1 नंबर का, 1-1 मार्क्स का. और सेक्शन बी ड्रामा, सेक्शन बी में जो ड्रामा होता है 2 क्वेश्चन होते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 2, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होते हैं 32, 16-16 मार्क्स के. 16-16 मार्क्स के होते हैं, उसमें से कोई एक ही चूज करना है. एक ही चूज करो ही. अगर किसी कोई बहुत अच्छा है डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने में, बहुत बढ़िया ड्रामा उस तैयार किया हुआ मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो आप दोनों क्वेश्चन आपको फेमिलियर है, आसान है पोइट्री और जो है क्या नाम है स्टोरी से, तो आप दोनों क्वेश्चन इसमें से चूज कर सकते हो, मर्जी है आपकी. ठीक है, शॉर्ट स्टोरी में 2 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी में, 16-16 नंबर के,
जो कि 32 नंबर का होता है। कोई एक चूज करना है, एनी वन, एक 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 तीनों में से कंपलसरी करना है। फिर चौथा जो है तीनों में से कोई भी एक चूज करके आपको करना है, ठीक है। चाहे ड्रामा में से चूज कर लीजिए, चाहे शॉर्ट स्टोरी में से चूज कर लीजिए, चाहे पोएट्री में से। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले आप पोएट्री में से एक क्वेश्चन करिए खट से करके, जो आसान हो, सरल हो, छोटे छोटे आंसर्स में आपको पूरा पूरा 16 नंबर मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। आपका आंसर जो है क्वेश्चन से रिलेवेंट होना चाहिए, ये जरूरी है, ना कि छोटा बड़ा नहीं नापा जाता। पोएट्री में खास तौर से छोटा बड़ा आंसर है, छोटा है बड़ा, ये सब नहीं नापा जाता। आंसर देखा जाता है कि रिलेवेंट है कि नहीं क्वेश्चन से, डायरेक्ट जो आप बात पूछ रहा है वही बात आप पूरी बता रहे हैं कि नहीं, कंप्लीट होना चाहिए। अब वो 2 लाइन में हो या आधी लाइन में हो या 1 लाइन में हो या 4 लाइन में हो, कंप्लीट होना चाहिए, वो रिलेवेंट होना चाहिए क्वेश्चन से, पोएट्री में खास तौर से। स्टोरी में डिस्क्रिप्टिव चाहिए, स्टोरी में एक क्वेश्चन मैंडेटरी होता है, ड्रामा में भी एक क्वेश्चन मैंडेटरी होता है, ठीक है। क्या एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या स्टोरी और क्या पोएट्री इंपॉर्टेंट, अभी बताएंगे। तो आप एक 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 क्वेश्चन तीनों में से मैंडेटरी करिए। सबसे पहले पोएट्री का करिए, फिर शॉर्ट स्टोरी या एब्स्ट्रैक्ट में जो भी आपको आसान लगे वो करिए। जो जो क्वेश्चन आसान हो, जितना, क्यों डायरेक्ट जंप करो यार, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट स्टोरी मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये वो, दिन उस तरह से फौरन करके फौरन आगे बढ़ो। एक एक मिनट सिंगल मिनट, अगर आपने 2-4 मिनट इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में चला गया, वही 2-4 मिनट आपका आखिरी, मैम प्लीज मैम आधा 2 मिनट, बस दो लाइन लिखना है। अब 2 लाइन लिखने के लिए आपको 2 मिनट चाहिए, और 2 मिनट आपने वही सोचने में बर्बाद किया। तो सोचने का टाइम नहीं होता है, पेपर करने का टाइम होता है। उसमें सोचना समझना सब प्रैक्टिस के दौरान होता है, जो आप साल भर तैयारी कर रहे हो, फिर 1 महीना जो पेपर प्रैक्टिस करते हो, उसमें सोचना समझना है। इसमें बिना सोचे बस आपको जो आ रहा है, जो तैयार करके आया हो, बस दौड़ा चालू कर दो लिखना। पोएट्री में एक क्वेश्चन, शॉर्ट स्टोरी में एक क्वेश्चन और ड्रामा में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 16 मार्क्स कंफर्म हो गया। पोएट्री में जम कर जाओ, स्टोरी में जो भी तीनों में से कोई भी आसान एक क्वेश्चन हो, फटाक से इसमें जम कर जाइए। जम करने के बाद आप देखिए कंपलसरी क्वेश्चन फटाफट टिक लगाने वाला, आखिरी में इसको करिए। मर्जी है आपकी, शुरू में भी कर सकते हैं, आखिरी में भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में जब आप करेंगे तो 16 नंबर आप रिलैक्स मोड में रहते हैं, बैटरी फुल रहती है, चार्ज रहते हो, आप एक एक नंबर के आराम से टिक करते रहते हो। पता चला आधा घंटा 35 मिनट चला जाता है, 40 मिनट, और आप अंडर प्रेशर आ जाते हो। 16 नंबर का आप सिर्फ 45-40 मिनट में करे हुए हो, और आपके हाथ में आप 1.25 घंटा है, और ये 3 क्वेश्चन है भाई साहब, 4 क्वेश्चन करना है। 1.25 घंटे में 4 क्वेश्चन करोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, बैटरी भी डाउन हो चुकी है तुम्हारी। तो इस दिक्कत से, इस परेशानी से आपको, जो आप चॉइस ऑफ क्वेश्चन, परफेक्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चन नहीं मेंटेन कर पाते हो, और जो आंसर आपको ड्राफ्ट करना है वो ड्राफ्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि डिप्रेशन में आ चुके, टेंशन में आ चुके होते हो, प्रेशर में आ चुके होते हो, स्ट्रेस में आ चुके होते हो। इसीलिए सबसे पहले आप क्या करिए, सजेशन मेरी जो ये है कि पोएट्री का क्वेश्चन करिए, कम डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरे बात को डायरेक्ट रिलेवेंट क्वेश्चन के साथ करते हुए फटाक से उसको फिनिश करिए। 16 नंबर मुट्ठी में, 15 मिनट में हो जाएगा एक एक्सट्रैक्ट। 15 से 20 मिनट इसमें लगाइए, 15 से 20 मिनट इसमें लगाइए। आप देखिए 45 से 1 घंटे में आप 3 क्वेश्चन तीनों में कर चुके हो। 1 घंटा भी हाथ में है, बड़ी सुकून के साथ 1 घंटा भी हाथ में है। 15 से 20 मिनट में चौथा क्वेश्चन फौरन करो। 15 से 20 मिनट में चौथा क्वेश्चन इन तीनों में से जो मर्जी आए वो चूज करो, जो आसान हो, जो तुम्हें आ रहा हो, फटाक से वो करो। आप देखेंगे 1-1.25 घंटे के अंदर, मेरी स्ट्रेटजी के बताई हुई स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन 1-1.25 घंटे के अंदर तुम कर चुके हो। पूरा पेपर आप कर चुके हो 1.25 घंटे के अंदर, विद दिस टाइम मैनेजमेंट एंड विद दिस स्ट्रेटजी। आप समझ लीजिए। और फिर उसके बाद आपके पास 40 से 45 मिनट आपके पास आराम से बचा हुआ है। आप सुकून से लेट के आप करो पेपर, 16 नंबर के टिक लगा के। आधा घंटा भी लग गया तो भी 15 मिनट हाथ में आ गया। 15 मिनट के दौरान आप रिवीजन आराम से पलट के करो, सो के। पेपर ले जाकर के 5-10 मिनट पहले जमा कर दो। तो ये स्ट्रैटेजी तरीका होता है पेपर को सॉल्व करने का। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टोरी कौन सी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट स्टोरीज कौन सी इंपॉर्टेंट है, पोएट्री कौन सी इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या, जिसकी पॉसिबिलिटी है आने की, इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट है, तभी वो कोर्स में है। ड्रामा का कौन सा स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या तैयार करो, और एमसीक्यू में तो कुछ भी आ सकता है। इस तरह से आपको, प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम, एवरी सिंगल मिनट इज काउंटेड। आपको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज नॉट मनी, पैसा नहीं है, लेकिन पैसे से बढ़कर है। अगर पैसा गवा दिया तो वक्त रहते कमा लोगे, लेकिन वक्त गवा दिया तो फिर क्या कमाओगे, कैसे कमाओगे। टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज मच मोर देन मनी। पॉसिबिलिटीज क्या है, इंपॉर्टेंट स्ट्रैक्ट कहां किन किन जगहों से आ सकता है, ड्रामा में, शॉर्ट स्टोरी में, पोयम में। तो ड्रामा में आप देखें एक्ट 4 इंपॉर्टेंट है। एक्ट 4 पूरा इंपॉर्टेंट है। एक्ट 4 में 4 कैरेक्टर आपको मेनली पढ़ना है, इनकी स्पीचेस पढ़नी है, इनके जो स्ट्रैक्टेड है वो पढ़ना है, स्ट्रैक्ट्स हैं वो पढ़ना है। बेसानियो, एंटोनियो, शाइलॉक, पोर्शिया। शाइलॉक पोर्शिया
पोर्शिया की स्पेसिफिकली कोर्ट रिलेटेड स्पीचेस और वो वाली जहां वो स्ट्रैक जो सेव कर रही है एंटोनियो को जिस स्पीच में कि you are allowed to take the pound of flesh, but you are not allowed to shed a single drop of blood of Christian blood. That speech is important. और कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी और भी एक्सट्रैक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है. पोर्शिया और शाइलॉक के बीच का कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंटोनियो की और बिसानियो की वो वाली स्पीच फ्लेश रिलेटेड कि Jews shall have my flesh before taking yours. He has to take my flesh before taking yours, and he has to I will suffer death, but I will not let Jews to shed a single drop of blood of yours. ये एक्सट्रैक्ट बिसानियो और एंटोनियो की जो कॉन्वर्सेशन है एक्ट 4 में बिसानियो एंटोनियो का और शाइलॉक का भी शुरू से लेकर आखिरी तक, ये जो जीत जाने के बाद भी जब ये एंड अप हो जाता है तब, और फिर पोर्शिया और बिसानियो जब चले जाते हैं वहां पर बेलमोंट में वापस, और रिंग वाला पार्ट, रिंग से रिलेटेड जो एक्सट्रैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है. इतना हिस्सा पढ़ लो जो जरूरी है. पढ़ा तो आपने सब होगा. रिवीजन के दौरान जो है आप ये पढ़ लो, जैसे कि एक ही दिन का समय है. शॉर्ट स्टोरी में लिटिल मैच गर्ल की पॉसिबिलिटी है, रिपीट होने के चांसेस हैं, और माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज. और पोयम में आप देखेंगे तो पोयम में आप आ जाइए. पैट्रियट तो 100% इंपॉर्टेंट है, आने वाली है, आ सकती है, आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, शायद आ जाए. इंशाल्लाह कोशिश करिएगा यही आएगी, और पढ़ के तो सभी जाना है, लेकिन पैट्रियट हो सकती है. और 9 गोल्ड मेडल आसान भी है और बहुत ज़बरदस्त पोयम भी है और बहुत ही ज़्यादा मॉरल पोयम है. तो ये इंपॉर्टेंट है, आप कम से कम समय में ये ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. और बहुत अच्छा पेपर और बहुत आसान पेपर आने वाला है लिटरेचर का, आप लोग बहुत आसानी से करेंगे. जो स्ट्रैटेजी जो शुरू में बीच में मैंने आपको बताई है, तरीके बताए हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए. पेपर को तरीके और ऑर्गेनाइज मैनर में सॉल्व करो तो जो है टाइम भी बचता है, समझ में भी आता है क्या करना है क्या करना नहीं है, और अच्छे से मार्क्स भी आप जो है अच्छे आंसर्स ड्राफ्ट कर लोगे ढंग से. समय रहता है तो दिमाग खुला रहता है, दिमाग एकदम अच्छे से काम बराबर चलता है. उस हिसाब से जो है आप अपना आंसर अच्छे ड्राफ्ट कर लोगे, अच्छे फ्रेम कर लोगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग आंसर्स लिख सकोगे, जिसकी वजह से आपको स्कोर अच्छा मिल जाएगा. तो ये सारे प्लानिंग स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आप जो है कम समय में अच्छा पेपर करके और अच्छे स्कोर, अच्छा मार्क्स, क्योंकि ज़िंदगी में एक ही बार तो क्लास 10 देना है, और फिर उसके बाद अगर मार्क्स परसेंटेज गड़बड़ हो गया तो फिर पूरी लाइफ चौपट हो जाती है यार. फिर वापस थोड़ी ना दोगे, ये दोगे तो रिपीट करोगे, साल पूरा खराब होगा. तो इसलिए आप प्लानिंग स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइज होके चलिए, मैनेज करके चलिए, चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी. बेस्ट ऑफ लक अगेन, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और हिस्ट्री सिविक्स वगैरह की चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, मैथ्स फिजिक्स एंड ऑल सारे सब्जेक्ट की चीज़ों को, स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड डिस्कशन, और ज़रूरी चीज़ें क्या करो, कैसे करो, कितने कम समय में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो, वो सब बताएंगे.